हे गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, इंग्लिश TGT के तहत हम लोग जॉन गाल्सवर्दी को देख रहे थे। आज ईयर वाइज सर्वे करेंगे उनके लाइफ और वर्क के बारे में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक निवेदन है आप लोगों से कि प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। अगर आप जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं, ईयर वाइज सर्वे करते हैं जॉन गाल्सवर्दी के बारे में। नंबर 1 है कि 1867 ही वॉज बॉर्न एट किंगस्टन हिल, कुम्बे, सरे, इंग्लैंड, UK। यानी देखिए किंगस्टन हिल में तो पैदा हुए थे। देखिए एक और नाम कुम्बे जुड़ गया है, सरे, इंग्लैंड, UK, यानी 1867। नेक्स्ट है 1881 टू 1886 ही अटेंडेड हारो स्कूल, देन वेंट टू न्यू स्कूल ऑक्सफोर्ड टू स्टडी लॉ। एक्चुअली उनके फादर लायर थे, इसलिए ये भी लॉ की पढ़ाई करने ऑक्सफोर्ड गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हारो स्कूल, उसके बाद न्यू स्कूल, देन आफ्टर ऑक्सफोर्ड टू स्टडी लॉ। नेक्स्ट है 1890 ही वॉज कॉल्ड टू द बार एट लिंकन्स इन। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ही वॉज कॉल्ड टू द बार एट लिंकन्स इन। ये कब की घटना है? तो 1890 की घटना है। 1891 की अगर बात करते हो तो ही ट्रेवल्ड टू ऑस्ट्रेलिया, एशिया, साउथ सीज। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड साउथ सीज ट्रेवल किए कब? 1891 में। 1895 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ही स्टार्टेड एन अफेयर विथ अदा नेम्सिस पियर्सन कूपर। याद आ रहा है ये कौन है? ये है इनके चचेरे भाई की पत्नी, और इनका जो प्रेम संबंध चला वो 1895 से शुरू हुआ और अंततः 10 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद 1905 में इन्होंने अपने चचेरे भाई की पत्नी अदा से उन्होंने शादी कर लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1897 की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ही बिगेन हिज कैरियर विथ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। अब देखिए, अगर फ्रॉम द फोर विंड्स की अगर बात करते हैं तो एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है और आया था कब? 1897 में। इंपॉर्टेंट है, TGT 2005 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट है 1897 की ही बात कर रहा है, ही केप्ट ए पेन नेम जॉन सिन जॉन। अच्छा देखिए, जॉन सिन जॉन तो पेन नेम है, लेकिन अगर पूछता है कब ये अपना नाम रखे तो 1897 ही होगा। दो चीज़, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम द फोर विंड्स एंड 1897 जॉन सिन जॉन उन्होंने अपना नाम रखा, जॉन गाल्सवर्दी ने। और पब्लिश्ड अर्ली नॉवेल्स बट नॉट सक्सीड। और कह रहा है कि जब वो नॉवेल, इस नाम से नॉवेल जब आया तो वो सक्सीड नहीं था, यानी कि सफल नहीं हुए। बात करते हैं 1899 में, कह रहा है हिज फुल लेंथ नॉवेल आया। कौन था नॉवेल? तो जसलिन आया था, पब्लिश्ड विथ सेम पेन नेम। पेन नेम क्या था? जॉन सिन जॉन। और यह फुल लेंथ नॉवेल है, आया कब था? 1899 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 1900 में आया था विल्ला रूबियन। विल्ला रूबियन भी जॉन सिन जॉन के नाम से लिखा गया था। 1901 अ मैन ऑफ डेवन, इंपॉर्टेंट नॉवेल है, ध्यान रखिएगा। अ नाइट, यह भी एक नॉवेल है। द साइलेंस फिक्शन है। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली इस तरह के जो वर्क है ना, यही पूछा जा रहा है और हमारे ध्यान से उतर जाता है, निकल जाता है कि ये हमने पढ़ा कहाँ है। द साइलेंस एक फिक्शन है, द साल्वेशन ऑफ फॉरसाइट एक नॉवेल है। ये सब जो वर्क हैं जॉन सिन जॉन के नाम से लिखे गए हैं, ध्यान रखिएगा। 1904 की अगर बात करते हैं कि ही लेफ्ट हिज पेन नेम, उन्होंने अपना नाम छोड़ दिया। नाम क्या था? जॉन सिन जॉन, और अपने ओरिजिनल नाम जॉन गाल्सवर्दी से लिखना शुरू किया। एंड रोट द आइलैंड फेरिसिस, हिज फर्स्ट बुक विथ हिज नेम। यानी पहला जो बुक है द आइलैंड फेरिसिस जो है 1904 में आया था और ये अपने ओरिजिनल नाम से लिखे थे फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1905 की अगर बात करते हैं तो कह रहा है कि ही मैरिड अदा पियर्सन। मैंने पहले ही बता दिया था, 10 साल रिलेशनशिप में रहे 1895 से लेकर के 1905 तक। द डिवोर्स वाइफ ऑफ हिज कजिन, मैंने बोला था ना, यानी उनके जो चचेरे भाई थे उन्होंने डिवोर्स दे दिया, उसके बाद अदा से इन्होंने, अदा पियर्सन से उन्होंने शादी कर लिया जॉन गाल्सवर्दी ने। सॉरी। नेक्स्ट फ्रेंड 1906 ही गॉट अ रियल फेम विथ हिज फर्स्ट प्ले द सिल्वर बॉक्स। रियल जो अगर पूछ सकता है कि रियल जो फेम हुए, यानी फेमस हुए, प्रसिद्धि जो मिली उन्हें, उनके पहले ड्रामा से हुई। ड्रामा का नाम था द सिल्वर बॉक्स और ये पूछा कब गया है? TGT 2001 और 2009 में पूछा गया है। द सिल्वर बॉक्स आया था कब? 1906 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 1906 की एक और घटना, सेम ईयर बताते हैं। ही ब्रॉट हिज फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए 1906 में एक और घटना घटा था, उनका सबसे बेहतरीन सक्सेसफुल जो नॉवेल था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में ही आया था। और 1906 में उनका जो ड्रामा था, प्ले था सिल्वर बॉक्स, वो अभी सक्सेसफुल रहा।
1907 की बात करते हैं, द कंट्री हाउस। 1909 में फ्रेटर्निटी आया था। 1910 की अगर बात करते हैं तो ही पब्लिश ए क्राइम प्ले जस्टिस, इंपॉर्टेंट है जस्टिस, ठीक है। जस्टिस एक क्राइम प्ले है, ये भी पूछ सकता है कि जस्टिस कैसा प्ले है, तो क्राइम प्ले है विच डील्स विद द पॉवर्टी एंड क्लास इनजस्टिस। क्या डील्स करता है, तो गरीबी को और क्लास इनजस्टिस को, यानी जो वर्ग अन्याय है ना, जो क्लासिफिकेशन किया जाता है अन्याय। विलियम फाल्डर इज़ अ मेन कैरेक्टर इन इट, और विलियम फाल्डर जो है इसमें मेन कैरेक्टर है किसका, जस्टिस। और यह ड्रामा है, क्राइम प्ले है, जो आया था 1910 में बाई जॉन गाल्सवर्दी। 1911 की बात करते हैं फ्रेंड्स, द पेट्रिशियन आया था, यह भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है। ऐसे ही वर्क पूछते हैं जिसमें हमारी नज़र नहीं जाती है। 1913 की बात करते हैं, द डार्क फ्लावर है, ठीक है, डार्क फ्लावर ये भी नॉवेल है। 1914 की अगर बात करते हैं, एट द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, याद करिए 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है, फर्स्ट वार छिड़ गया था। ही वर्कड इन अ होम ऑफ डिसेबल्ड सोल्जर्स बिकॉज ही वॉज टू ओल्ड टू फाइट, यानी ये लड़ नहीं सकते थे, इसलिए अपने डिसेबल जो सोल्जर्स होते हैं वह उनकी मदद किया करते थे अपने घर पे रह करके, ठीक है, अन्य चीज़ें बनाना या सहायता करना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1915 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रीलांस आया था एक वर्क। 1916 की बात करते हैं, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अ टूर ऑफ स्लॉटर हाउसेस ही रोट अ रिपोर्ट ऑन द इनह्यूमन मेथड्स ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल्स। जब स्लॉटर हाउस का इन्होंने विजिट किया था, वहाँ पर जा करके सर्वे करने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया, इनह्यूमन मेथड ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल्स, मतलब जानवरों का जैसे कत्ल किया जाता है उसके बारे में। 1907 की बात करते हैं तो एक वर्क आया था बियॉन्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है 1917 में। और 1918 में एक घटना घटा था, उन्होंने रेफ्यूज कर दिया था नाइटहुड की उपाधि को, इसका नाइटहुड की उपाधि उन्होंने मना कर दिया था 1917 का दिया जा रहा था, 1918 में उन्होंने मना कर दिया था कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। 1919 की बात करते हैं, द सैंड्स प्रोग्रेस, इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आया था। 1920 में द चांसरी आया था। 1921 में ही वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन। 1921 पेन प्रेसिडेंट, 1929 ऑर्डर ऑफ मेरिट, 1932 नोबेल प्राइज, ध्यान रखिएगा, और 1918 रेफ्यूज नाइटहुड। 2-4 फैक्ट्स ध्यान रखिएगा। तो पेन के प्रेसिडेंट हुए थे एन इंटरनेशनल बॉडी ऑफ द पोएट्स, प्ले राइट, एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट। तो ध्यान रखिएगा पेन का फुल फॉर्म होता है एन इंटरनेशनल बॉडी ऑफ द पोएट्स, प्ले राइट्स, एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट, ठीक है, पेन। और इसके क्या सिलेक्ट हुए थे, प्रेसिडेंट। इसके बाद है 1929 के ही रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजे गए थे 1929 में। 1932 की अगर बात करते हैं, ही ओन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर साइड सागा, जो 1922 में पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स। नोबेल प्राइज मिला था उनको 1932 में। और 1933 की बात करते हैं, 31 जनवरी एट द एज ऑफ 65, देखिए 65 भी ध्यान रखिएगा। और 1933 डाइड फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर, किससे मरे थे, तो ब्रेन ट्यूमर से, ठीक है, एट ग्रोव लॉज, जो लंदन में उनका घर था ना, ग्रोव लॉज, हैम्पस्टीड, लंदन, इंग्लैंड। यानी कहाँ डेथ हुआ था, जो लंदन का इनका होम था, उस होम में उनका डेथ हो गया था, जिसका नाम था ग्रोव लॉज, हैम्पस्टीड में है, लंदन के, ठीक है। ये रहा कुछ फैक्चुअल चीज़ें रिलेटेड टू जॉन गाल्सवर्दी। इसी तरह के वीडियो के साथ मिलते हैं न्यू वीडियोज़ में। एंड एट लास्ट यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब अवर चैनल एग्जाम्पलर CH। ओके, बाय बाय, टेक केयर।